Hello all, this is Krishnaveni J, your Vastu expert from Vastu Vision. Today I have the pleasure of inviting India's one of the finest astrologers, and he has a deep knowledge in all expertise in occult sciences. I think there is no branch in occult sciences that he doesn't know. So may I have the pleasure of inviting Mr. Joy Banerjee sir, and he also happens to be one of my mentors from whom I have learned so much. So thank Thank you you. for that, sir. It's real Thank you. pleasure for me to having you here as my guest. Thank you, ma'am. Thank you. So let's start. And sir, Yeah. first I want you to say something about yourself. I know आप एक आईटी कंसल्टेंट रहे हैं Hmm. प्रॉपर. आपने इतने साल, आई थिंक 2008 से लेके 2015 तक आपने एचसीएल में काम किया है. सो लॉन्ग Hmm. इयर्स. सो Right. वहां से एंड कभी टेकिंग एस्ट्रोलॉजी एज अ फुल टाइम प्रोफेशन. अभी आप फुल Hmm. टाइम एस्ट्रोलॉजी करते हैं. सो वी विल डिस्कस ऑल दैट जर्नी. And to Hmm. start with, how was your early life and how did you get into this? देखिए, जब मैं छोटा था, आई ऑलवेज गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पीपल हु आर डूइंग एस्ट्रोलॉजी एंड सीइंग द चार्ट्स। तो हमेशा मेरे को अच्छा लगता था, मैं जानना चाहता था, बट नेवर आई वाज नेवर अवेयर कि ये सारी चीज़ें सिखाई भी जाती हैं। बिकॉज हम अपने एक ट्रेडिशनल एजुकेशन में होते हैं, ना ही मेरा फैमिली बैकग्राउंड था कि कोई मतलब एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड था, कोई ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन आई हैड अ डीप इंटरेस्ट इन टू इट। मैंने शुरुआत तो देखिए आईटी से किया। आईटी इज़ वन ऑफ माय फर्स्ट लव एंड आई वाज टेक्निकल फ्रीक, आप कहेंगे कि, बट आई 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 लव आईटी। एंड मैंने आईटी करने के बाद आई हैव वर्कड इन एचसीएल। आई आई वाज आल्सो अ कॉर्पोरेट ट्रेनर इन मल्टीपल कंपनीज, लाइक मैंने आईबीएम में, एसेंचर में, ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जहाँ पे मैंने दिया। देन आई जॉइंड सीएससी एंड एट द एंड व्हेन सीएससी वाज मर्ज्ड with HP, it became DXC Technologies। वहाँ पे DXC हमने Dexcom, हाँ. काम, DXC Technologies। फिर उसके बाद देन आई आई वाज मीनवाइल, जब मैं आईटी कर रहा था, तो सडनली वन डे मेरे पास यूट्यूब में कुछ वीडियोस आए एस्ट्रोलॉजी के। तो मैंने पढ़ना शुरू किया, खुद से पढ़ना शुरू किया, वीडियोस देखा, लेकिन उतना मेरे को क्लियर नहीं हो पा रहा था जब मैं कर रहा था। देन फिर भी मैं कोशिश करता था पढ़ने में, लेकिन मुझे ऐसा लगता था मेरे को इवन राशियां भी याद नहीं हो पाती थी। ओके. तो देन आई थॉट कि ये ऐसे नॉलेज किसी से सीखना चाहिए, क्योंकि हम्म. आप पता नहीं क्यों मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था। कई लोग अच्छे होते हैं, और इवन मैं आईटी में था, तो मेरा थॉट प्रोसेस यही था कि मैंने बहुत सारी चीज़ें खुद ही सीख लिया है, तो ये भी एक ऐसी विद्या है, शायद मैं ये भी सीख लूंगा। बट हाँ, तो फिर उसके एस्ट्रोलॉजी मैं बाद आपको। आपने राइट। भारतीय विद्यापीठ से आपने आचार्य की डिग्री और वहां से आपने राइट। पूरा एस्ट्रोलॉजी पूरी तरीके से किया. करेक्ट, करेक्ट। तो के बारे. वो एक टर्निंग पॉइंट रहा मेरे लिए। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, मेरे ऑफिस में ही सडन एक दिन चर्चा हो गई, और ऑफिस में एक हमारे कलीग थे जिनको वैदिक ज्योतिष बहुत अच्छा आता था, है ना। और उन्होंने कहा कि मैं वैदिक ज्योतिष भी जानता हूँ और मैं आईटी भी जानता हूँ। तो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट एंड ट्रिगर पॉइंट फॉर मी, कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। बट आई बिफोर दैट आई वाज इंस्पिरेशन. स्ट्रगलिंग। यस। हम्म. बिफोर दैट आई वॉज रियली स्ट्रगलिंग कि मैं कैसे सीखूं, कैसे सीखूं। बट दैट वॉज अ ट्रिगर पॉइंट। तो उन्होंने कहा कि देखो, मेरे को ये आता है, मेरे को वो आता है। बट देन आई गॉट अ ट्रिगर पॉइंट कि मेरे को सीखना है। फिर मैंने प्रोफेशनली इसको शुरू किया। देन आई मेट मल्टीपल मेंटर्स एंड आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड। मैं तो यही कहूँगा कि आई गॉट सो मेनी गुड मेंटर्स जिनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। फिर स्लोली ग्रेजुअली आई हैव डन सम रिसर्च एज वेल। तो ऐसे ही बस जर्नी शुरू हो गई। And now you have your own Vedic Astro, which is doing हाँ। immensely good and training so many students, me being राइट। one of them. So I राइट। know राइट। how you train the students. वैदिक एस्ट्रो आई हैव स्टार्टेड इन 2015। 2015 में मैंने ये शुरू किया था। एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज आल्सो वर्किंग विद सम कंपनीज, है ना। लेकिन मैंने एज अ शौक शुरू किया था। मुझे ऐसा था कि नहीं, लोगों को सिखाना है, जो मैंने सीखा है वो लोगों को मैं प्रॉपरली समझा सकूं। एंड आई वाज डूइंग द प्रैक्टिस एज वेल बिफोर दैट। तो करते करते मेरे को लगा नहीं, कई लोग मैंने एक्चुअली क्या है, यूट्यूब देखना शुरू किया। यूट्यूब में मैंने देखा कई लोग बहुत गलत चीज़ें बोल रहे हैं ज्योतिष के बारे में। तो मेरे जो टीचर हैं उन्होंने हमेशा ये कहा कि जो भी
ज्योतिष को लेकर गलत बोल रहे हैं ना, उसको आप विरोध करो और लोगों को जरूर सही चीज बताओ, क्योंकि ये एक हम्म। ऐसा नॉलेज है जिसको कई जगह बदनाम भी किया जाता है, लेकिन एक्चुअली में इट इज अ कंप्लीट साइंस, कंप्लीट साइंस। यस। तो इसलिए इसकी ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सबसे बड़ी बात, ये नॉलेज जो है इंडिया से निकली है, चाहे आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की भी बात करें, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विथ इंडियन एस्ट्रोलॉजीज। That is why I've started this transformation series, that to help people to create that awareness. Because मैंने भी YouTube देख के ही सीखा है, and हम्म। after that I realized lot of wrong things. Then I started searching for mentors and learn. तो आप राइट। ये जो लोगों में जो वो awareness नहीं है that it is a science, your inputs on that, कि जो भी हमारे audience ये इंटरव्यू देख रहे हैं उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, that they relate that it is a science, not something which is वेरी मैजिकल कि रातों रात कुछ हो जाएगा, और दैट्स व्हाट द पीपल हैव दैट परसेप्शन। राइट राइट, सो देखिए इसको एक मैं तो साइंस आप कैसे समझाएंगे? करेक्ट करेक्ट, ये बहुत ही इजी तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। हमें पता है कि साइंस से ही बात करते हैं, क्योंकि पीपल अंडरस्टैंड साइंस, एंड जो भी चीज़ साइंटिफिकली हम कनेक्ट करते हैं, पीपल से यस यू आर मेकिंग अ यस। सेंस, है ना। तो हम बात करते हैं एनर्जी की, है ना। हम जानते हैं कि हमारे शरीर में एक एनर्जी है, और हमारे आसपास भी एनर्जी है। एवरीथिंग इज मेड ऑफ एनर्जी। दूसरी बात, हमें ये पता है कि एनर्जी एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, है ना। यस। ये हमें पता है। तो कई लोग ये कहते हैं कि जो ग्रह हैं वो कैसे इंसान को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। क्या आपको पता है, अगर आप गूगल करेंगे, तो क्योंकि गूगल इज अ वैलिडेशन नाउ डेज, यस। अगर आप गूगल करेंगे, यू विल जस्ट सर्च दैट ईच एंड एवरी planet हैज अ फ्रीक्वेंसी। यस। एवरी planet हैज अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। तो वो फ्रीक्वेंसीज इम्पैक्ट करती है। अब इसको हम जोड़ते हैं साउंड से। हर ग्रह के पास साउंड होते हैं, और हमें पता है कई ऐसी फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो शायद हमारे कान सुन ना पाए, बट स्टिल दे आर प्रेजेंट। ऐसे ही जो ग्रह होते हैं उनके इन्फ्लुएंसेस हमारे ऊपर पड़ते हैं, लेकिन हम उनको देख नहीं पाते, लेकिन महसूस कर पाते हैं, इट इज जिसकी ऑल वजह अराउंड से अस। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं। दिस एनर्जी कॉन्सेप्ट जो लोगों को नहीं समझ पाते हैं, दे थिंक दैट इट इज समथिंग आउट ऑफ सम सुपर नेचुरल थिंग और समथिंग विच इज इम्पैक्टिंग इफ समबडी इज डूइंग, अगर कोई वास्तु कर रहा है या एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं किसी को, हम्म। दे गेट द रिजल्ट्स इमीडिएटली, कल के कल दे सी द डिफरेंस। फ्यू पीपल इट टेक्स टाइम, वहां पे लोग पेशेंस नहीं रख पाते हैं। इफ यू वांट टू से समथिंग अबाउट योर इनिशियल कंसल्टेशन, जब आपने शुरू में स्टार्ट किया, तो शुरू में आपको भी लगा होगा, जिसको मैं कंसल्टेशन दे रहा हूँ, बिकॉज इनिशियली सबको वो रहता है इसको रिजल्ट आएगा, विल ही बी एबल टू गेट बेनिफिट्स बेसिकली। आपका राइट ऐसा कोई ये एक्सपीरियंस? राइट, ये बहुत अच्छा सवाल है। मेरा जो फर्स्ट कंसल्टेशन था, उसमें सबसे बड़ी बात, मैं मतलब डाउटफुल नहीं था कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और इसी तरह की शायद मेरे को लर्निंग भी मिली है। आई ऑलवेज बिलीव ऑन माई स्टडीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ आप सीखते हैं ना, उसमें विश्वास रखना सीखें। अगर आप उसमें विश्वास रखते हैं, तो जो भी चीज़ आप बोल रहे हो वो 100% एक्यूरेट जाएगा। 100%, 1% भी ऊपर नीचे नहीं। इवन ऑन माई फर्स्ट कंसल्टेशन एज वेल, तो जो चीज़ें मैंने बोली वो चीज़ 100% सही हुई। तो हंड्रेड यहाँ परसेंट पे वो आपका बिलीफ था कि जो मैं उसको करेक्ट। सजेशन दे रहा हूँ दैट विल वर्क फॉर हिम। एंड सर, ये नहीं लगता कि जो आपसे वो रिसीव कर रहा है, द क्लाइंट और द पर्सन हु हैज कम टू यू, एक प्रॉब्लम से आया है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा लो है या वो किस स्टेट ऑफ माइंड से आया है, ये भी मैटर करता है? बिल्कुल, देखो पहले तो मैटर करता ही है, क्योंकि अगर कोई परेशानी में आया है तो डेफिनेटली यू नीड टू सी द एस्पेक्ट के वो कहाँ और क्यों आपके पास आया है ना। हम्म। और डेफिनेटली ईच एंड एवरी चार्ट, हम जब कुंडली देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वो इंसान की कैपेबिलिटी क्या है। वो सबसे पहले जानना जरूरी है। चाहे कोई डॉक्टर भी पोटेंशियल, हो। यस। उसका स्ट्रेंथ। कोई डॉक्टर भी, करेक्ट, एक डॉक्टर भी हो तो वो सबसे पहले यही देखता है कि इस इंसान की इम्यून पावर कितनी है ना। तो हम्म। हम भी चार्ट में यही देखते हैं कि इसके कौन से प्लैनेट्स कितने पॉजिटिव हैं और कौन से प्लैनेट्स वीक हैं। तो अकॉर्डिंगली वी विल ट्राई टू बैलेंस। एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज आर ऑल अबाउट बैलेंसिंग, सो वी विल ऑलवेज फोकस ऑन बैलेंसिंग द प्लैनेट्स।
सर कोई एक ऐसी चीज आपकी लाइफ में विच थ्रू एस्ट्रोलॉजी, जैसे आपने ये साइंस सीखा, आपकी पर्सनल लाइफ में आपको बेनिफिट, या किसी प्रॉब्लम के टाइम पे आपने अपनाई हो एंड यू हैव फेल्ट कि यस दिस हैज हेल्प्ड मी टू, बिकॉज एवरीबडी गोज थ्रू अप्स एंड डाउन, सबकी लाइफ में तो अप्स एंड जी। डाउन्स रहते ही हैं। जी देखिए, लाइफ में अप डाउन बिल्कुल रहते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि किसी को ज़िंदगी में हार नहीं मानना चाहिए। और दूसरी बात, जब भी अप एंड डाउन आए, देखिए आपको सिर्फ एक ही इंसान पे भरोसा करना चाहिए, वो है ईश्वर। है ना? अगर उसने आपको किसी प्रॉब्लम में डाला है, वो 100% आपको बाहर निकालेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 100%, और ये हकीकत बात है। हकीकत दूसरी है। बात, मैंने कहाँ एस्ट्रोलॉजी को यूज़ किया? मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ किया ऑफिस में। जब मेरे बॉस मेरे को बुलाते थे, आई ऑलवेज लुक फॉर अ प्रॉपर मोमेंट कि कब मैं जाऊं, ताकि मेरा पलड़ा ऊपर हो। है ना? हम्म। मेरे को दबाव ना पड़े। तो वो टाइम्स मैं काफ़ी यूज़ करता था ऑफिस में। एंड देर आर सम मोमेंट्स जहाँ पे ऑफिस के कई स्टाफ मेरे से पूछने आते थे कि हम्म। ये काम होगा, यहाँ मैंने इंटरव्यू दिया, वहाँ पे होगा नहीं होगा। तो उसका एक छोटा सा इंसिडेंट अगर आप अलाउ करते हो तो मैं सुनाता हूँ। यस सर, द स्टेज इज योर्स, सो आप तो शेयर कर सकते हैं। ऑफिस में एक स्टाफ आए और उन्होंने बोला कि सर मैंने ये एक इंटरव्यू दिया है, क्या ये होगा ये नहीं होगा? तो मैंने कहा कैसा गया आपका इंटरव्यू? उन्होंने कहा कि अच्छा गया। तो उसने बोला ये 3 कंपनी है, 3 कंपनी में मैंने इंटरव्यू दिया है, इनमें से कौन से में होगा? तो लेट्स से A B C। तो मैंने बोला जो बी कंपनी है ना, यहाँ पे आपका हो जाएगा बाय डूइंग सम एनालिसिस। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, आप यहाँ पे गलत हो, मैं तो ए में ज्वाइन करूंगा क्योंकि ए से ऑफर लेटर आ गया है। मैंने कहा विच इज़ वेरी गुड, अच्छी बात है, आपने सिलेक्ट कर लिया। तो इन फ्यू डेज टाइम बाद में उसको बी से भी ऑफर लेटर आ गया। और आप मानोगे नहीं, हम जब आईटी में होते हैं ना, तो वी ऑलवेज गेट अ पिक एंड ड्रॉप। यस। उसने बी वाले कंपनी को ज्वाइन किया जहां पे उसे पिकअप ड्रॉप नहीं मिला, ही नीड टू यूज अ मेट्रो, स्टिल उसने हम्म। बी वाले कंपनी को ज्वाइन किया। जो वाई? आपने पहले बिकॉज ही वी हैव उनको बता दिया था। प्रिडिक्टेड। करेक्ट, वी हैव प्रिडिक्टेड विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी, अगर आप बिलीव करते हो, यू लर्न द करेक्ट टेक्निक, तो डेफिनेटली आप जो भी प्रिडिक्शन करोगे वो मैच होगा। और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। यहाँ पे कर राइट टेक्निक, योर ओन कॉन्फिडेंस एंड द बिलीफ जिससे वो क्लाइंट आया है, सारी चीजें मैटर करती। सारी चीज़ें मैटर करती है। सबसे पहले आपको अपने गुरु पे विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। आजकल क्या करते हैं लोग, गुरु के ऊपर ही क्वेश्चन करते हैं। सर और इसीलिए पहले मैंने ज़माने में पूछा जो आपसे। गुरु होते, राइट, पहले ज़माने में जो गुरु होते थे, उन्होंने अगर कुछ बोल दिया वो पत्थर की लकीर है। पत्थर की और लकीर। दे कैन नॉट क्वेश्चन योर, यू कैन नॉट जज योर ऑथेंटिसिटी। गुरु। राइट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर तो फिर आज के टाइम पे जैसे आप हम कुछ सालों से देख रहे हैं दैट ऑकल्ट साइंसेस आर बिकमिंग अ प्लेस वेयर एवरीबडी वांट्स टू गेट इन, व्हिच इज नॉट रॉन्ग। पर क्या वो हम्म। प्रॉब्लम की वजह से अट्रैक्ट हो रहे हैं कि कोविड के बाद कोई और रीजन है जिस वजह से नॉर्मल पीपल आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू ऑकल्ट साइंसेस, जो पहले कभी नहीं था, जो अभी हो रहा है? Right. उसका रीजन आप देखिए, क्या देख? इस पे मैं, देखिए रीज़न तो मैं बोलना चाहूँगा, ये पब्लिक फोरम है, लेकिन कई लोगों को शायद ये अच्छा ना लगे। पहले ज़माने में ये नॉलेज को छुपाया जाता था, तभी ये गुप्त विद्या के रूप में जाना जाता था। एंड धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, मॉडल बदल रहा है, द पीपल लव टू शेयर द नॉलेज एंड एवरीबडी नो दैट इफ वी शेयर देन वी आर केयरिंग पीपल। राइट? सो इट इज ऑलवेज यस। गुड टू शेयर द यस। नॉलेज। शेयर द नॉलेज। प्लस एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा मीडियम है जो बहुत सारी चीज़ों को कैटर कर सकता है। आपके लाइफ के पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इवन सस्पिशियस कोई ऐसा इवेंट है, उसको भी आइडेंटिफाई कर सकता है। और जैसे ही अब कोविड आया, तो पीपल गेट इन टू आईटी। हम तो शुरू से आईटी में थे, हम ऑनलाइन काम हाँ। करते थे, सब कर रहे थे, बट पीपल आर नाउ गेटिंग ऑनलाइन कनेक्टेड, जिससे वाइडर एरिया मिल गया, इजी अडॉप्शन हो गया, और कोर्सेज इकोनॉमिकल हो गए। पहले जो कोर्सेज कराते थे, फिजिकल इवेंट होते थे, उसके लॉजिस्टिक कॉस्ट होते थे, उसमें प्राइस बहुत ज़्यादा होता था। तो ऐसे केस में कॉस्ट इफेक्टिव भी हो गया, इजी टू लर्न हो गया अपने टाइम के हिसाब से, तो इसलिए लोग ज़्यादा सीखने भी लगे और उनको बेनिफिट भी होने लगा। सर जैसे आप काफी साल आईटी में थे, फिर आप एज अ हॉबी धीरे धीरे करके फिर आपने इसको प्रोफेशन लिया। भी जैसे हम कोविड के बारे में बात कर रहे थे, आफ्टर दैट पैंडेमिक लॉट ऑफ आईटी पीपल आल्सो इन अ मास वे इसको एक करियर के जैसे लिया। तो करेक्ट। नॉट मोस्टली आईटी पीपल, मच एजुकेटेड पीपल, दे कमिंग टू दिस साइंस एक वैलिडिटी देता है। देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि आईटी में कौन से ग्रह करियर में ले जाते हैं। सबसे पावरफुल प्लैनेट्स 2 हैं सिर्फ, सबसे पावरफुल।
which is Mercury and Rahu. यस। मरकरी एंड राहु, दीज टू प्लैनेट्स पुश पीपल टू डू आईटी स्टफ। ठीक है, चाहे वो किसी भी तरह का करे। तीसरा जो होता है कालपुरुष की कुंडली में, थर्ड हाउस इज ऑल्सो पुश पीपल टू बिकम आईटी पीपल। ठीक है। यस। अब हम बात करते हैं कि ये कोविड के टाइम में क्यों हुआ ऐसा। हाँ। कोविड के टाइम में सब कुछ ऑनलाइन ही होने लग गया, तो थर्ड हाउस इज ऑनलाइन एजुकेशन, वो एक्टिवेट हो ऑनलाइन। गया, तो आईटी लोगों के लिए वो कनेक्शन हो गया। अब आपका सवाल है कि आईटी लोग ही ज्यादा इस पे क्यों जंप हो रहे हैं। क्योंकि आईटी में जैसे मैंने आपको कहा कि मरकरी इज कनेक्टेड, and जी। Mercury is very very important planet to understand the astrology, because astrology has calculation, and astrology cannot be completed without doing a डाउट। proper communication। क्योंकि इट इज हम ऑल जब किसी अबाउट कम्युनिकेशन। करेक्ट, इट इज वेरी मच अबाउट कम्युनिकेशन। आपने बहुत अच्छा एनालिसिस कर लिया, लेकिन आपने अपने क्लाइंट को बता ही नहीं पाए, तो दैट इज अ हम्म। वीक मरकरी। तो बिग मरकरी इज ऑलवेज गुड। जनरली आप देखोगे जो आईटी पीपल होते हैं उनके मरकरी अच्छा होता है, तो ड्यू टू विच कैलकुलेशन एंड द वोकल पावर, तो वो दोनों मच। चीज का कॉम्बिनेशन इनमें होता है, इसलिए वो बेटर कर पाते हैं। सर यहाँ पे एक और क्वेश्चन, हो सकता है मेरा सवाल गलत हो तो आई सीक योर पर्डन। जैसे हम्म। आईटी से ज्यादा लोग आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग, आई मीन एजुकेटेड हम्म। लोग आ रहे हैं, जैसे लोगों का एक परसेप्शन होता है, या एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट साइंसेस, जो लोग अनपढ़ होते हैं जो कुछ नहीं करते, एक जनरल पब्लिक का ओपिनियन जो मैंने भी देखा राइट। है, और उनको हम्म। लगता है जिसके पास कोई काम नहीं है वही ये करता है। तो राइट। ऐसा नहीं है। इसका एक प्रूफ है, जो आईटी से जो पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं वो भी इसको एज अ करियर, जैसे हम्म। आपने फुल टाइम करियर लिया, अभी कोई कुछ लोग पार्ट टाइम करियर एज अ गुड सोर्स ऑफ इनकम ऑल्सो, नो डाउट, बिकॉज व्हाट आई फील इज इट्स अ सर्विस टू द पीपल। हमें उस करेक्ट तरीके करेक्ट। से देखना चाहिए, इट्स अ सर्विस, एक्चुअली हम सब एक सर्विस ही कर रहे हैं। तो इसको आप बिल्कुल। कैसे देखते हैं सर? वो एक वैलिडिटी देता है कि एजुकेटेड पीपल भी इसको कर रहे हैं, तो इसका एक वैल्यू बढ़ता है, अवेयरनेस बढ़ता है। डेफिनेटली ये बहुत अच्छा पॉइंट है आपका। देखिए, जो एजुकेटेड पर्सन है ना, वो हमेशा चीज़ों को नाप तोल के ही भरोसा करता है चीज़ों पे। हम्म। एंड ऑब्वियसली आईटी पीपल जो होते हैं वो हमेशा चीज़ों को ना जज करते हैं विद द रिजल्ट्स। और यस। ऑब्वियसली जब हम सीखते हैं एंड व्हेन वी गेट वेरी गुड रिजल्ट एंड एक्यूरेसी, नॉट ओनली हम्म। रिजल्ट, विद एक्यूरेसी, आप डेफिनेटली बिलीव करते हो। कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोग ये जानते हैं कि इट्स अ साइंस। करेक्ट, इट इज अ साइंस, इट इज अ हाँ। कैलकुलेशन। इट्स अ कैलकुलेशन, जो कॉमन अवेयरनेस वहां पे भी आज भी नहीं है सर, कि ये एक कॉमन साइंस है। तो बिल्कुल। आगे बढ़ते हुए, गोइंग बैक लिटिल टू योर लाइफ, आपको हम्म। एस्ट्रोलॉजी ने एज अ पर्सन कैसे चेंज किया सर? एनी इम्पैक्ट यू हैव इन योर पर्सनालिटी? डेफिनेटली, जब भी आप एस्ट्रोलॉजी करते हो धीरे 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 आपके सारे प्लैनेट्स बैलेंस होने लगते हैं। हम्म। मैं स्टार्टिंग फेज में बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था, हम्म। बहुत ज़्यादा करता था। लेकिन अब इतने साल हो गए एस्ट्रोलॉजी में, मोर देन 10 years नाउ, तो हम्म। अब मैं उस फेज से काफ़ी काम हो चुका हूँ। और अभी कोई पुराना मेरे से मिलता है तो ही डज अंडरस्टैंड कि देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, चेंज। कि मेरे को 15 साल पहले जो जानता था और आज जो देख रहा है, देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। वेरी नाइस टू हियर सर, कि वो पर्सनालिटी में भी चेंजेस लाता है। नथिंग कैन बी बेटर देन दिस। और जब आपने शुरू किया, जब आपने कंसल्टेशन दिया, आईटी छोड़ के दिया, इसलिए पूछ रही हूँ, आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके फैमिली में इसको किस तरीके से लिया? फैमिली में पीपल वर एक्साइटेड कि एक नया स्किल है जो मैंने सीखा, तो दे ऑलवेज ट्राई टू टेस्ट इट आउट कि हाँ मेरा बताओ मेरा बताओ, ये ऑब्वियसली होता है। लेकिन मैं थोड़ा सा अवॉइड करता था कि फैमिली में मैं ना देखूं, बिकॉज व्हेन वी कम इन टू अ सिचुएशन जहाँ पे हमें अपने फैमिली को ही जज करना पड़ता है, तो वो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, है ना। तो जनरली मैं फैमिली के एनालिसिस से थोड़ा बचता था। लेकिन ऑलवेज फैमिली वाज सपोर्टिव, और दे वर रियली इनकरेज, दे वर वेरी हैप्पी कि दिस इज़ अ न्यू स्किल विच आई हैव learned, और वो डेफिनेटली इट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग अस taking major decisions in our life, rather we are doing हम्म। any purchase of property or doing हाँ। any special marriages or something, any special event, तो उन सब चीज़ों हम्म। में it is going to help us, and it was helping। दैट्स हाउ these sciences can be best used, Right। and again awareness is lacking here also. So Right। मेरा नेक्स्ट ये है सर, जब आपने ये वैदिक एस्ट्रो, जो विच इज वेरी फेमस नाउ एंड सो मेनी पीपल लर्निंग, जो लोग हम्म। नया सीख रहे हैं, एंड द वे दे आर टेकिंग, जैसे सालों लगते हैं सीखने में एस्ट्रोलॉजी,
या कुछ कम टाइम में कोई भी सीख के इसको स्किलफुल बना सकता है? हाउ मच टाइम वन पर्सन नीड टू इन्वेस्ट व्हेन दे आर लर्निंग समथिंग इन दिस ओकल्ट साइंस? राइट, देखिए, इन्वेस्टमेंट तो जितना लगाओ उतना कम है, पहला पॉइंट तो ये है। लेकिन देयर आर सम टेक्निक्स, अगर आप वो चीज़ें प्रॉपरली करते हैं तो आप बड़े ही जल्दी तरीके से चीज़ों को सीख सकते हैं। जैसे हमारा जो एक कोर्स होता है, जो केपी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है ना, उस कोर्स के कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं। उस रूल्स को एक जिसने जिसे कुछ नहीं आता, वो भी अगर अप्लाई करेगा, देन ऑल्सो ही विल एबल टू डू अ वेरी गुड प्रिडिक्शन। अगर वो जानना चाहता है कि कोई आने वाला है, कितने बजे आएगा, वो निकाल सकता है, टाइम तक आप निकाल सकते हो। टाइम तो ये निकाल नेता सकते है, हैं। हाँ, नेता है, इस पॉलिटिकल इवेंट में कौन जीतेगा, वो निकाल सकते हो। हम्म। क्रिकेट मैच हो हम्म। रहा है, उसमें टॉस हाँ। कौन जीतेगा, मैच कौन जीतेगा, इस तरह के प्रिडिक्शन आप कर सकते हो। तो विच इज़ वेरी अट्रैक्टिव एज वेल, एंड इट इज़ ईजी टू लर्न एज वेल। 3 से 6 महीने में अगर आप एफर्ट करते हो, प्रॉपर प्रैक्टिस करते हो, यू विल एबल टू लर्न दोज थिंग्स। दूसरी हम्म। बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोगों को जानना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी इज अ नॉलेज जिसे हम कहते हैं ब्रह्म विद्या, और हम सब हम्म। ब्रह्मा के ही पुत्र हैं। एंड दिस नॉलेज इज फॉर एवरीबडी, और हर कोई सीख एवरीबडी। सकता हर कोई सीख सकता है। यस, हर कोई सीख सकता है। एंड बीइंग अ हाउस वाइफ आई हैव आल्सो स्टार्टेड टू लर्न। तो मेरा इंटरेस्ट वास्तु में है, बट हाउ मच एवर इज नीडेड फॉर वास्तु आल्सो आई हैव लर्न, स्टिल लर्निंग। एंड जितना राइट, हम सीखते हैं, इट्स अ वास्ट साइंस, नोबडी कैन से कि हम इसमें परफेक्ट हो गए हैं, हमने पूरा सीख लिया है। राइट सर? राइट, राइट। आपके ऑडियंस में मुझे ऐसा लगता है कि आप वास्तु करते हो, तो दे आर ऑल्सो कनेक्टेड विद वास्तु, राइट? तो इसमें मैं हम्म। ये भी बताना चाहूंगा, एस्ट्रोलॉजी नेवर नेवर गोइंग टू लीव एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। इवन वास्तु इज ऑल्सो कनेक्टेड विद यस। एस्ट्रोलॉजी। यस। यस। घर के हर एक ऑब्जेक्ट, इट इज एसोसिएटेड विद द प्लैनेट। विद अ प्लैनेट, जैसे हर आपके घर एक में, चीज। राइट, जैसे आपके घर में फ्रिज है। हम्म। नाउ, फ्रिज को कई लोग बोलेंगे इट इज अ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, तो राहु बोल देंगे। लेकिन मैं उसको राहु नहीं बोलूंगा, मैं उसके प्रॉपर्टी में जाऊंगा। अगर आपको मैं पूछूं कि फ्रिज के अंदर सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो आप बोलोगे कूलिंग। फ्रीजिंग। कूलिंग, फ्रीजिंग, कूलिंग। फ्रीजिंग, फ्रीजिंग। नाउ, फ्रीजिंग में क्या होता है, बर्फ जमता है। जी। तो बर्फ जो जम रहा है वो शनि का काम है। हम्म। ठीक है, एक एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा समझाता हूँ। मान यस। लेते हैं कोई इंसान जीवित है, तो आप उसको छूते हो, उसका शरीर गर्म दिखता है। हाँ। जब इंसान जीवित नहीं है, तो उसका शरीर ठंडा ठंडा पड़ पड़ जाता जाता, ठंडा पड़ है ना। जाता। तो हम्म। ठंडापन शनि का है, मृत्यु हम्म। शनि का है, हम्म। फ्रीजिंग शनि का है। शनि का है, तो आप इसको राहु से नहीं देखते, आप इसको शनि से देखते हैं। शनि से देखते हैं। एंड आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन भी उसको दिया, ताकि सबको समझने में एक आसानी हो। जैसे आपने राइट। मैच की बात की सर, बीच में पॉलिटिकल चीजें भी पता कर सकते हैं, मैच की भी पता कर सकते हैं। रिसेंटली हम सब जानते हैं क्या हुआ कि हम्म। ये इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें सारे लोग इस गेम से इतने इमोशनली कनेक्टेड हैं। जब करेक्ट। हम सब मतलब इन जनरल एज ए सोसाइटी जो भी ऑकल्ट फील्ड में है, जब हम प्रेडिक्शन स्टार्ट करने लग जाते हैं कि ये भारत जीतेगा या नहीं जीतेगा, उसमें हम्म। सारे इमोशंस जुड़ जाते हैं। लोगों को छोटे मोटे इंसिडेंट भी यहाँ तक हो जाते हैं। देन वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आता जो इस बार हम सबने देखा। उसको आप क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को, कि उसको हमें कैसे लेना चाहिए? प्रेडिक्ट करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए इसको? एक, मेरे को लगता है ये गेम है, तो उसको गेम के जैसे लेना चाहिए फॉर एन एंटरटेनमेंट। डेफिनेटली, देखिए, जो गेम है गेम के तरह ही लेना चाहिए। लेकिन कई फेजेस आते हैं जहाँ पे लोग जानना चाहते हैं कि क्या मैच कौन जीतेगा, है ना। लेकिन मैं यही कहूंगा कि जहाँ पे आप प्रिडिक्शन कर रहे हो और आपका इमोशन कनेक्शन में आ रहा है, तो शायद वहाँ पे आपको गलती हो सकती है। जैसे मैंने आपको कहा, आप अगर किसी डॉक्टर से पूछोगे, तो वो जनरली उस जगह ऑपरेशन नहीं करेगा जहाँ पे उसका इमोशन कनेक्शन में आता है, बिकॉज दिस इज अ वेरी रिस्की थिंग। और एस्ट्रोलॉजी इज ऑल्सो अ एनालिसिस विच इज़ वेरी वेरी फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम्म। इसलिए आपका जब इमोशन बहुत ज़्यादा इस पे कनेक्टेड है, तब मैं यही सलाह दूंगा कि आप वहाँ पे खुद प्रिडिक्शन ना करें। और इसका तरीका है, हम जनरली क्या करते हैं, मैं एक छोटा सा बताता हूँ। जब मैं जॉब कर रहा था, उस टाइम पे आईपीएल मैचेस होते थे। तो उस टाइम पे एक सीजन में मेरे को बोला कि जॉय, इफ़ यू आर डूइंग एस्ट्रोलॉजी, बताओ थोड़ा, प्रेडिक्ट देखें करके, एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्ट काम करता आपको है नहीं टेस्ट करता। करने के लिए। जी, तो मैंने कहा कि आप लोगों को क्या करना है, जैसे ही मैं ऑफिस आऊँगा, आप में से कोई भी मेरे को पूछ लेना, रैंडमली, है ना।
तो वो रैंडमली पूछते थे और उस टाइम की मैं कुंडली बनाता था, उनको आंसर करता था। आप मानोगे नहीं, मेरा एक्यूरेसी 96% के आसपास था। जितने मैचेस हुए सबके प्रिडिक्शन मैंने करे, 96% हमारे एक्यूरेसी आया। और मैं ये भी नहीं बोलना चाहता, इनकरेज नहीं करना चाहता, लेकिन कई लोगों ने थोड़ा बहुत पैसा लगाते भी हैं, तो दे वन लगाते। सम अमाउंट, राइट। हम्म। हम्म। जहां तक हो सके हमें इसको एक एंटरटेनमेंट की तरह ही लेके, एंड करेक्ट। सो दैट इट डजंट हर्ट एनीबडी, वैसे ही करना चाहिए। करेक्ट हम्म। करेक्ट। तो देन आई थॉट कि अगर ये गलत फेज में जा रहा है, देन आई स्टॉप डूइंग दिस प्रिडिक्शन, क्योंकि आई डोंट लाइक पीपल बेटिंग ऑन क्रिकेट। सो इसलिए मैंने फिर उस तरह का प्रिडिक्शन करना ही बंद कर दिया। हाँ, एक लर्निंग फेज होता है, टेस्टिंग फेज होता है लाइफ में, कभी ना कभी आता है इंसान के। आता तो है। उस टाइम मैंने Yes. किया, बट देन आई स्टॉप दीज थिंग्स कि भाई मैं हम्म। प्रिडिक्शन करूंगा ही नहीं किसी के लिए। कोई बोलता है कि भाई मेरे को बेटिंग करनी है, तो आई नेवर सपोर्ट दीज थिंग्स। सर आप सारे साइंसेस करते हैं, आई नो आप पामिस्ट्री भी करते हैं, न्यूमरोलॉजी भी करते हैं, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, एंड सो मेनी अदर थिंग्स यू डू। ऑल दीज साइंसेस जितने भी आपने अभी तक किए हैं, जब कोई क्लाइंट आता है आपके पास, ही कम्स फॉर एस्ट्रोलॉजी, तो आप सिर्फ उसका एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, कि उसको वास्तु से भी कनेक्ट करते हैं या न्यूमरोलॉजी से भी कनेक्ट करते हैं, कि उसको अलग अलग जगह अलग अलग लोगों से कंसल्ट करनी पड़े? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके थ्रू मैं आंसर करता हूँ दो चीज़ें। सबसे पहले कि कई कस्टमर ऐसे आते हैं, वो बोलते हैं कि मेरा कुंडली आप लाल किताब से देखें, केपी से देखें, हम्म। वैदिक से देखें, न्यूमरोलॉजी देखें। लेकिन मैं लोगों को ये सलाह दूंगा कि एस्ट्रोलॉजर को अपने हिसाब से देखने दीजिए। ये वेरी हाँ। वेरी इंपॉर्टेंट है ना। यस। अगर आप डॉक्टर को बोलोगे मेरे पेट में दर्द है, आप जो है ये वाला टूल यूज करो प्लीज मेरे पेट की दर्द हाँ। देखने के लिए, इट्स नॉट करेक्ट। इट्स नॉट करेक्ट। क्योंकि लेट मी अंडरस्टैंड द सिचुएशन, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि लाल किताब से मैं ये पकड़ सकता हूँ, आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है तो उससे मैं जल्दी पकड़ लूंगा। देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी केपी के थ्रू मैं ये प्रॉब्लम को पकड़ लूंगा और आपको सोल्यूशन दे दूंगा। एंड देयर हम्म। कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि मैं न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे आपको कुछ स्पेशल डेट्स दे सकूं जो आपके लाइफ में लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं। तो हम्म। डोंट ट्राई टू बाउंड द कैपेबिलिटी ऑफ एस्ट्रोलॉजर, ऑलवेज गिव हिम फ्री विल टू चेक। आप अपना सवाल पूछो ना, लेट हिम डू द कैलकुलेशन by using any method he is comfortable with शी इज on your कंफर्ट। specific question. हम्म। क्योंकि इतने सारे साइंसेस हैं, इफ अ पर्सन इज कमिंग टू अस विद अ प्रॉब्लम, लाइक फॉर एग्जांपल आई डू वास्तु एंड ओनली वास्तु, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, एस्ट्रोलॉजी सीखी है, आई डू ओनली विद दैट। बट स्लोली आई स्टार्टेड टेकिंग द डेट ऑफ बर्थ ऑल्सो, जैसे आपने बोला सारे साइंसेस करेक्ट कनेक्टेड हैं, धीरे धीरे हमें वो पता चलता है, देन आई ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग विथ हम्म। दीज थ्री मोडालिटीज। फिर भी ऐसा कभी होता है कि कोई क्लाइंट इतने प्रॉब्लम में है, वो बोल रहा है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, जैसे आप लोग आजकल हम लोग हम्म। जानते, देर आर सो मेनी रेमेडीज, रेमेडीज हम्म। के नाम पे ये चीज चल रहा है। तो हम्म। द पर्सन हु हैज कम टू यू विद अ प्रॉब्लम, वो आपको कंसल्टेशन फीस भी देता है हमें, फिर बाद में हम बोलते हैं आप ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो, वॉट एवर इज नेसेसरी वी शुड गिव। बट मार्केट में बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जिसकी वजह से लोगों का एक माइंडसेट बन गया है कि ये तो अपना फीस भी लेगा और मेरे से 40-50 हजार खर्चा भी करवाएगा। जी। इसके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? देखिए, ये चीज़ होती है, लेकिन मैं आप लोगों को बस एक सलाह दूंगा। देखिए, छोटे मोटे रेमेडीज भी होती हैं जिससे बहुत इफेक्टिव सोल्यूशन होता है। कई बार मेरे यस। पास ऐसे कस्टमर आते हैं जिनको पैसे खर्च करने कोई मैटर नहीं है, दे कैन स्पेंड सो मच ऑफ मनी। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि मैं जो आपको रेमेडीज दे रहा हूँ उसमें आपके खर्चा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आपको रिजल्ट उतना ही इफेक्टिवली मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो भाई खर्चा करना है, तो खर्चे वाले उपाय भी मेरे पास है। तो मैं उनको स्ट्रेट हाँ। फॉरवर्ड ये बताता हूँ, यस। इफ यू यस। वांट दैट वी विल गिव यू। वी विल गिव तो यू। अगर कोई ग्रह आपका खराब हो रहा है, हर ग्रह का एक पॉजिटिव चीज होती है जो आपके घर के अंदर ही मिल जाएगी। वो चीज आप खाना शुरू कर दें, आपका वो ग्रह पॉजिटिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यस। मार्स को लेके बहुत होता है, जो मैचिंग कुंडली मैचिंग में मांगलिक मांगलिक करके मार्क्स। करते हैं लोग। मांगलिक इफेक्ट को कम करने के लिए मैं आपको एक बहुत जबरदस्त रेमेडी बताता हूँ। आपको सुबह उठना है, ब्रश नहीं करना है, कुल्ला नहीं करना है, सबसे पहले थोड़ा सा शहद लेके आपको चाट लेना है। बाय दैट इज। डूइंग दिस स्टार्टिंग फ्रॉम एनी ट्यूसडे, अगर आप ये करते हो, ऑटोमेटिक स्लोली आपका मार्स कम हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा, जो भी नेगेटिविटी आ रही है इफेक्ट। फिट मिल जाएगा। बिकॉज सर ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा, जो पर्सन प्रॉब्लम से आया है, मे बी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बिकॉज हर चीज कहीं ना कहीं इंडिया में कॉमन मैन की फिनेंसेस से ही जुड़ी होती है, बिल्कुल। फिनेंसेस और हेल्थ।
जब वो प्रॉब्लम से आया है हेल्थ की वजह से या किसी की वजह से, जैसे आपने बोला, अगर कोई खर्चा कर सकता है तो हम आपको बोल सकते हैं, इफ यू वांट अ हायर रेमेडी वी कैन गिव। बट कॉमन मैन जो प्रॉब्लम से आया है, वो बहुत दुखी होके आता है कि मेरे को बहुत ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा, उसके माइंड में पहले से एक परसेप्शन है। तो आप हम्म। क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को हु आर इन नीड एंड दे आर नॉट फीलिंग अप्रोचेबल टू एनी वास्तु पीपल जस्ट आउट ऑफ फियर? देखिए, मैं आपको ये वास्तु कहूंगा या कि मैंने एस्ट्रोलॉजी कई कोई भी। केसेस में, हाँ राइट, देखिए कई केसेस में मैंने सिर्फ एक चुटकी हल्दी से भी सोल्यूशन दिए। तो हम्म। ये मन में डर मत रखिए कि हमें महंगा खर्चा ही करना है, उसी के बेसिस पे हमें अ, अपने लाइफ के सोल्यूशंस मिलेंगे। आप जिस भी भगवान को विश्वास रखते हैं उस भगवान से आप प्रार्थना करें, उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। प्लस हम्म। जैसे मैंने कहा कि जो ग्रह आपके खराब हो रहे हैं या जो ग्रह अच्छे हैं, उनकी चीज़ें अगर हम खाते हैं, उससे भी वो एक्टिवेट भी होता है, उससे वो बैलेंस भी होता है, और उससे आप एक्सेसिव प्रोडक्टिविटी भी ले सकते हैं, पॉजिटिविटी भी ले सकते हैं। हम्म। हम्म। ये सब बिकॉज ये चीज मैंने देखी है, इसलिए मैंने पूछा, बिकॉज मेरे को ज्यादा टाइम नहीं हुआ, इट्स वेरी शॉर्ट टाइम, बट जो जो मेरे नोन में आ रहे हैं या मैं जिनको देख रही हूँ, दैट्स व्हेन आई थॉट एक अवेयरनेस होनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट साइंस जो हर किसी को हेल्प कर सकता है इन वन वे और दी अदर। इन सब राइट। मिथ्स की वजह से लोग करना चाहते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं हु डू वास्तु, दे गेट रिजल्ट्स वास्तु या एस्ट्रोलॉजी हो गया या न्यूमरोलॉजी हो गया, उनको पर्सनल लाइफ में फायदा होता है, बट दे डोंट वांट टू शेयर। आप उन हम्म। लोगों के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? क्योंकि किसी के शेयर करने से इट माइट चेंज समबडीज लाइफ। वो सोच रहा होगा मैं करूं कि नहीं करूं। बिल्कुल। कई बार मैंने ये चीज़ देखा है, ये फील्ड ही ऐसी है कि लोगों को लगता है कि जैसे मेरे से अगर किसी ने कंसल्ट कर लिया तो दे फील वेरी कंजर्वेटिव, उन्होंने कहा नहीं, ये कांटेक्ट जो है ना, मुझे अपने पास ही हाँ। रखना है, इट इज़ वेरी हाँ पर्सनल विथ सर, मी। ये क्यों होता है? मैंने भी देखा, ये क्यों होता है? ये कहीं ना कहीं लोगों के थॉट प्रोसेस में ही है कि उनको लगता, अनसिक्योर फील करते हैं कि पता नहीं हम जिनसे कनेक्टेड हैं, अगर हम किसी को बता देंगे तो मे बी द रिजल्ट विच वी आर गेटिंग वो कम हो जाए। इस तरह के थॉट प्रोसेस होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो भी, देखिए हम कोई भी एनालिसिस कर रहे हैं, कोई भी आपको रेमेडीज दे रहे हैं, करने वाला ऊपर वाला है। हम कभी क्रेडिबिलिटी नहीं, तो मैं तो हाँ। लेता नहीं कभी, यस। है ना। यस सर। कहीं पे मैं आपको छोटे एग्जांपल्स बता रहा हूँ, जैसे कई ऐसे केसेस हैं जहाँ पे चाइल्ड बर्थ हो ही नहीं रहा था, है ना, हम्म। एज वॉज 37 38, तो हमने कुछ रेमेडीज हम्म। कराई, चाइल्ड बर्थ हुआ। यस सर। आई देवर ऑल्सो नो देवर फ्यू अमेज्ड। केसेस जहाँ पे राइट। आपने करवाया है, सो आई नो दैट। राइट। हम्म। जहाँ पे एक एक तो मेरे छोटा सा मैं बता देता हूँ, मेरे फ्रेंड ही थे, मेरे साथ बहुत पुराना काम करते थे, व्हेन आई हम्म। वाज इन आरबीएस बैंक। वहाँ पे हम्म। डेटा सेंटर में हम काम करते थे। तो दैट पर्सन वाज फ्रॉम मुंबई, मैं नाम तो नहीं हम्म। शेयर करूंगा। तो हम्म। अल्टीमेटली वन फाइन डे ही वाज रीडिंग माय आर्टिकल इन कोरा। मैं उस टाइम में कोरा पे भी आर्टिकल लिख रहा था, एस्ट्रोलॉजिकल आर्टिकल। हम्म। तो उसे लगा कि बहुत दिनों बाद ये आर्टिकल है, और ही वांट टू चेक कि मैं वही जॉय हूँ जिससे मैं बहुत सालों पहले मिला था। हाँ। तो ही रैंग मी ऑन, है ना, और उसने बोला कि जॉय, आई वांट अ कंसल्टेशन फ्रॉम यू। हम्म। तो उसका चाइल्ड बर्थ रिलेटेड कंसल्टेशन था, और उसको जितने भी एस्ट्रोलॉजर से उसने अप्रोच किया था, सबने बोला था चाइल्ड बर्थ नहीं होगा, है ना। हम्म। तो मैंने वहाँ पे उसको कुछ प्रोसीजर बोला था कि भाई ये प्रोसीजर के थ्रू आपका जो है चाइल्ड बर्थ होगा। हम्म। एंड आप मानोगे नहीं, देन वन फाइन डे आफ्टर फ्यू मंथ्स उसने बोला कि जॉय आई वांट टू लर्न एस्ट्रोलॉजी। हम्म। तो मैंने कहा ठीक है, मेरी क्लासेस होती हैं, आप ज्वाइन कीजिए। तो ज्वाइन करे, जब हम चाइल्ड बर्थ वाले चैप्टर में आए, तो वो मेरा यूट्यूब में भी वीडियो है, तो उसने बोला कि आई वांट टू शेयर समथिंग, कि मैंने मुंबई के एक से बढ़कर एक बड़े एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया, लेकिन जॉय ने मेरे को जो रेमेडी दी और जैसे जॉय ने बताया वैसे ही, नाउ आई एम अबाउट टू बी फादर। एंड आई वॉज वेरी हम्म। हैप्पी टू हियर दैट। क्योंकि कई ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, अच्छा। टू सेटिस्फाई देयर ग्रीड, कि भाई मैंने बोला ये घटना नहीं होगी, तो पुश करेंगे। इंसान को कभी हाँ। ये नहीं बोलना चाहिए कि ऊपर वाला जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, पर तो फाड़ के इसलिए ऊपर वाले पे यस। भरोसा करिए, किसी इंसान पे नहीं। इंसान पे। फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन कि जब ये भी जनरल आदमी का परसेप्शन है कि एस्ट्रोलॉजर्स का हर एक का देखने का एक डिफरेंट तरीका होता है, कि ये इसी में बिल्कुल। ही इतना बड़ा साइंस है, हर कोई हर एक मोडालिटी फॉलो करते हैं, कि सम पर्सन जो प्रॉब्लम में है वो एक ही कुंडली 3 जगह 4 जगह 5 जगह दिखाता है, जब तक मे बी उसको हम्म। डिजायर्ड चीज सुनने को ना मिले।
या फिर बिल्कुल। अ, उसको वो रिजल्ट नहीं मिले पहले हम्म 10 5 जगह से, जो भी वॉट एवर। तो वो डिफरेंस क्यों आता है सर? वो नॉलेज पे आता है या प्रॉब्लम बेस्ड आता है? देखिए वो, ये तो सबसे पहले मैं बताऊंगा दिस इज वेरी डेंजरस रीजन। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि आपने किसी एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट किया, हम्म। उसने सेट ऑफ रेमेडीज बताया, आपने वो रेमेडी किया, काम नहीं किया, देन यू गो बैक टू अनदर एस्ट्रोलॉजर। तो अल्टीमेटली क्या होता है ना, जो आपने रेमेडीज करके कार्मिक डेप्थ कर लिया या कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर लिया, तो दोबारा कोई एस्ट्रोलॉजर दोबारा देगा, उसे नहीं पता होगा कि क्या किया। क्या वो बहुत किया? बहुत इम्पैक्ट करता है। तो ये हमेशा सलाह है मेरी तरफ से कि अगर आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, तो आप जरूर ये शेयर करो कि हमने ये पहले एस्ट्रोलॉजर के कहाँ पास से गए, करवाए? हाँ, और हमने इस तरह की रेमेडीज ऑलरेडी कर चुके हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप कोई भी डॉक्टर के पास जाते हो तो आप ये शेयर करते हो कि देर इज़ अ रिपोर्ट जो आपका हम्म। प्रीवियस था, तो ये चीज़ें आप जरूर शेयर करो। कभी भी ये मत चेक करो कि एस्ट्रोलॉजर आप बताओ कि क्या होगा, क्या हो है ना। गया हम? और कई सिचुएशन ऐसी आई जहाँ पे एस्ट्रोलॉजर मतलब मेरे से कंसल्टेशन लिया और उन्होंने बोला कि सर आप बताओ क्या होगा, मैंने उनको भगा दिया, उनको रिफंड दे दिया। क्योंकि हाँ। एस्ट्रोलॉजी इज स्पेसिफिकली फॉर सॉल्विंग योर प्रॉब्लम। आप हम्म। अपने प्रॉब्लम बताएं। अगर आप डॉक्टर के पास भी जाते हो, डॉक्टर ये नहीं बोलता कि आपने प्रॉब्लम। एप्पल खाया जिस वजह से आपके पेट में दर्द है। हाँ। डॉक्टर बोलता है आप ये टेस्ट कराओ, देन आई विल टेल यू द प्रॉब्लम। हम तो सिर्फ यस। ये पूछ रहे हैं आप अपनी प्रॉब्लम बताओ, आई विल सी एंड गिव यू द सोल्यूशन। आपको रिपोर्ट भी नहीं दिखानी, राइट। सर यहाँ सो पे ऑलवेज अगेन यू नीड टू लोग, अंडरस्टैंड। हम्म यहाँ पे सॉरी टू इंटरप्ट, यहाँ पे अगेन लोग डॉक्टर पे विश्वास करते हैं। हम्म मेडिसिन जो, बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ, वो कर लेते हैं। अगर डॉक्टर 5 लाख का ऑपरेशन बोल रहे हैं या 2 लाख का खर्चा बोल रहे हैं, दे डू वट एवर इट टेक्स टू सेव दैट लाइफ, दे डू। जब वही चीज मिनिमम हो सकता है, वो इफेक्ट जो भी जिस प्रॉब्लम की वजह से हो, जब वो एस्ट्रोलॉजर या किसी भी ऑकल्टिस्ट के पास आते हैं, दे जज दैट पर्सन विथ हाफ नॉलेज एंड हाफ इंटरेस्ट। वो क्यों होता है सर? वो ट्रस्ट जो डॉक्टर के पास होता है, वो यहाँ पे नहीं दिखा पाते। देखिए कहीं ना कहीं देखो वो ट्रस्ट फैक्टर है कि जो एस्ट्रोलॉजी है वो अभी उस लेवल पे अपने आप को शायद ये मैं कहूँगा ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई, या उस इंसान को एस्ट्रोलॉजी के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, विश्वास नहीं बना इस वजह से, तो तभी दे आर डाउटफुल, है ना। तो मैं तो ये कहूँगा एस्ट्रोलॉजी ढंग से काम करती है, और मे बी यू हैव नॉट कनेक्टेड विद द प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर, यही हो सकता है। बिकॉज ये भी लोगों का परसेप्शन है सर, वॉट एवर आई एम गेटिंग द मैसेजेस, और जितना मेरा भी लोगों के साथ एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन दैट, बिकॉज यू आर वेरी वेरी सीनियर एंड आपका इतने सालों का एक्सपीरियंस है। सो वॉट एवर जी आई हैव कम अक्रॉस इन माई जर्नी एंड द पीपल आई हैव कम अक्रॉस, आई एम पुटिंग अक्रॉस टू यू ऑल दोज क्वेश्चंस, ताकि लोगों को वो एक क्लैरिटी मिल सके। और जो एक बंदा पिछले 10 दिनों से या 10 महीने से सोच रहा हो कि मैं कंसल्टेशन लूं ना लूं, they should definitely step up and look forward to authentic person बिल्कुल। and do। यस वही यस एक मोटिव रहता है ये सब चीजें आगे हमें करने का। सर बिल्कुल। एक चीज और, जब आपने इतने साल किया, अभी तो आप इतने सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं, वो एक्सपीरियंस बताइए, हाउ इट इज बीन फ्रॉम एन आईटी कंसल्टेंट टू अ प्रैक्टिशनर ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस एंड नाउ टू टीचिंग। देखिए मेरे लिए ये टीचिंग एक्सपीरियंस बहुत इजी रहा। रीज़न क्या था, मैं आई वाज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर एज वेल इन आईटी। तो मैं कई टेक्नोलॉजी के बारे में ट्रेनिंग देता था, तो 5 5 घंटे खड़े होकर ट्रेनिंग देता था। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग ऐसी ही होती है पूरे पूरे दिन की। तो वो एक मेरे पास एक एक्स्ट्रा एज था। आई अंडरस्टैंड, आई लव टू टीच एंड आई अंडरस्टैंड के किस तरह के सवाल आते हैं। तो दैट हेल्प मी अ लॉट टू बिकम हम्म। अ फैकल्टी ऑन एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी में सवाल, देखिए एस्ट्रोलॉजी एक नॉलेज ऐसा है कि बहुत वास्ट है, लेकिन यस। यू नीड टू बी वेरी वेरी पावरफुल विथ योर टॉपिक जो आप पढ़ा रहे हो, ताकि कोई भी सवाल आए उसके आप आंसर कर सको। और हमारे क्लास में सबसे मैं ये कहूँगा अट्रैक्टिव थिंग ये है कि हम किसी को भी किसी तरह का सवाल पूछने से नहीं रोकते, एंड वी यस सर। आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी, सर वो एंड खुद दैट मैंने इज भी देखा है, बिकॉज आई एम ऑल्सो वन ऑफ योर स्टूडेंट एंड अटेंडेड सो मेनी कोर्सेज। आप पेशेंटली सबका आंसर करते हैं, नो मैटर कि 10 जनों का हैंड रेज है या 40 जनों का हैंड रेज है। इफ द टाइम इज रनिंग आउट, नेक्स्ट डे यू टेक द अदर सेट ऑफ द सेम सेट ऑफ स्टूडेंट्स। सो दैट इज वेरी कमेंडेबल थिंग जो आप कर रहे हैं सर, बिकॉज राइट पर्सन से सीखना बहुत मैटर करता है। एंड द काइंड ऑफ करेक्ट। एक्सपर्टीज यू हैव, ऑल योर स्टूडेंट्स आर ब्लेस्ड टू बी योर स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग मी। थैंक यू। थैंक एंड यू। ये वैदिक एस्ट्रो को आप आगे इन अकल्ट साइंसेस में अवेयरनेस के लिए आपके स्टूडेंट्स के थ्रू समथिंग, सम मैसेज विच या यू वांट टू हम गिव फॉर करेक्ट। योर ओन स्टूडेंट्स जो कर रहे हैं,
क्या, व्हाट इज द राइट थिंग दे शुड फॉलो आफ्टर कमिंग इनटू दिस साइंस? हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको सच बोलना है। पहला पॉइंट ये है, आपको यस। ब्लफ नहीं करना है। जो चीज़ कई बार होता है ना कि प्लानिटरी कॉम्बिनेशन आर शोइंग समथिंग, हाँ। एंड टू मे बी सेट अ इम्प्रेशन, आप कुछ और बोल रहे हो। आपको वो चीज़ नहीं करना चाहिए। आपको जो चीज़ दिखता है वही वही बोलिए। जस्ट लाइक हम क्या करते हैं ना, जैसे किसी का मोबाइल नंबर है, फ्रॉम द हाँ। मोबाइल नंबर वी कैन प्रिडिक्ट सर्टन थिंग्स, राइट? आपको भी यस। पता है वो चीज़। लेकिन मैंने यस सर। हमेशा ये बोला है कि जो चीज़ आपको कॉम्बिनेशन दिख रहा है दैट आई कैन प्रिडिक्ट। जो चीज़ नहीं दिख रहा उस पर मैं बात ही नहीं करूंगा, है ना। आई कैन से हम्म। ये चीज़ दिख रही है तो वो, तो मेरा आंसर यही है, बड़ा ही सिंपल, कि कैलकुलेशन में या एनालिसिस में जो चीज़ आपको दिख रहा है आप उसी पे स्टिक रहिए। आप हाँ। फैंसी चीज़ मत भागिए। फैंसी चीजों की तरफ ना भागिए और शॉर्टकट्स नहीं लीजिए, अपना टाइम करेक्ट। दीजिए एक स्किल को लर्न करने में। बिकॉज बिल्कुल। सर, जैसे अगर कोई एक डॉक्टर एक गलती करता है, वो इस पेशेंट को अफेक्ट करता है, फैमिली इज सेकेंडरी थिंग। लेकिन वास्तु या एस्ट्रोलॉजी में हम कुछ भी चेंजेस घर पे हाफ नॉलेज पे कराएं, इट अफेक्ट्स द एंटायर हाउस। डेफिनेटली यस। सो छोटी हमें इन सब नॉलेज। साइंसेस को बहुत जी। अच्छे तरीके से एज अ साइंस समझ के वी शुड गो। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैं कह रहा था, छोटी नॉलेज जो है या कम नॉलेज जो है हमेशा नुकसान देती है। तो इसलिए प्रॉपर नॉलेज लेकर ही काम करना चाहिए। और आजकल लोग क्या करते हैं ना, आज क्लास कंप्लीट किया और अगले दिन पढ़ाना शुरू कर दिया, विच इज़ वेरी बैड। क्योंकि हम्म। आपने प्रैक्टिस किया नहीं, यू हैव नॉट गेट द एक्सपीरियंस। जिसके पास एक्सपीरियंस है ही कैन टेल यू द इन एंड आउट। दैट इज है ना। वाई जो बुक कहता है ना, कई बार हम उससे प्रैक्टिकली थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, एंड वी डू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली में ये घटना ही होने वाली है। दैट हाँ। इज दैट इज गोइंग टू कम विद द प्रैक्टिस। तो आप ये मत सोचिए कि आज हमने पढ़ लिया तो कल हम किसी और को पढ़ाएंगे। आप पढ़ें, उसके बाद प्रैक्टिस करें प्रैक्टिस और करें। मेहनत करें, एंड देन यू बी इन दैट पर्टिकुलर लेवल टू टीच। ठीक। यस, जल्दबाजी ना करें, अपना टाइम लेके विद द प्रॉपर करेक्ट। नॉलेज इट शुड गो टू अदर पर्सन। करेक्ट। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इस साल को लेके काफी सारी अजम्पशंस हैं कि लॉट ऑफ नेचुरल कैलामिटीज इज गोइंग टू हैपन। हम्म 2024 एट का साल है। लॉट ऑफ एक तरीके से यही सब सुन सुन के लोग डर गए हैं, आठ का साल है, मेरे हम्म साथ क्या होने वाला है। तो उनके नंबर्स, उनके चार्ट, इट मे नॉट सो मच को रिलेट विद एट, बट इट्स एन यूनिवर्सल ईयर। आपका वो हम्म। कोई मैसेज जो आप इस साल के लिए टू गिव द ऑडियंस, योर ओन पर्सनल मैसेजेस देखिए, फॉर दिस? ये बिल्कुल इस तरह के, देखो छोटे मोटे इवेंट तो होने शुरू हुए हैं, जैसे जापान में इवेंट्स हुए। यस, फर्स्ट डे ही हो गया लेकिन तो लोग और ज्यादा डर गए। राइट राइट। लेकिन आप बस एक चीज ध्यान दें, ये जो साल है इट इज कंट्रोल बाय सैटर्न। तो सैटर्न इज अ कारका एंड कंट्रोलर ऑफ कर्मा। सैटर्न इज अ कारका एंड कंट्रोलर ऑफ कर्मा। तो चाहे कर्मा की बात हो चाहे कर्म फल की बात हो, दोनों ही शनि कंट्रोल करते हैं। तो इसका मतलब आप सोचें कि अगर जिंदगी में आपने अच्छा काम किया है तो यू विल गेट गुड रिजल्ट इन दिस ईयर। अगर आपने कोई बुरा काम किया है यू विल गेट द जस्टिस फ्रॉम सैटर्न, इट इज़ वेरी क्लियर। अगर हम्म। कभी कोई गलती हो गई तो सबसे पहले तो ऊपर वाले से क्षमा मांगे। क्षमा जिसके मांगे। साथ आपने गलती करी उससे क्षमा मांगने की कोशिश करें। अगर नहीं कर सकते तो आई विल गिव यू टू रेमेडीज जो इस साल को ज़रूर करनी चाहिए आपको, जो आपके लाइफ में बेटरमेंट लाएगा एंड पॉजिटिविटी ज़रूर लाएगा। पहला पॉइंट है कि आप शिव को जल ज़रूर दें सोमवार के दिन। दूसरा जो है, आप एक नारियल लीजिए, जो गोला कहते हैं, सूखा नारियल जो होता है, उसके अंदर आप देसी खांड भरें और उसको किसी भी पार्क में उसको गाड़ दें ताकि चींटियां वो खा लें। ये कम से कम शनिवार को महीने में एक बार करें। इसमें आपको ये साल धीरे धीरे करके जितनी भी आपकी नेगेटिविटी है वो कम होती जाएंगी और आपका ये साल बहुत बेहतर जाएगा। थैंक यू फॉर शेयरिंग दीज टू रेमेडीज सर। आप सब जो भी सुन रहे हैं, प्लीज डू दिस रेमेडीज एंड टेक द बेनिफिट्स ऑफ दिस, बिकॉज सर की रेमेडीज आर 100% एक्यूरेट एंड वो काफी अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। सो वन मोर क्वेश्चन, जैसे आपने ब्लैक पहना है, ब्लैक को लेके भी काफी सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं। सो टू बिफोर एंडिंग द सेशन, आप ब्लैक कलर के बारे में कुछ बताइए, बिकॉज जितना अजम्पशंस एस्ट्रोलॉजी या ऑकल्ट साइंसेस के बारे में, उससे ज्यादा इस ब्लैक कलर के बारे में है। कोई कहीं जा रहा होगा खुशी से ब्लैक पहन के, हम टोक देते हैं, अरे तुम ब्लैक पहन के जा रहे हो। राइट राइट। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है और इसको उतनी ही गहराई से समझाऊंगा, लेकिन इजी तरीके से समझाऊंगा। ध्यान से सुनना, सबके लिए है ये।
जी सर। अब देखिए, भारतीय जो प्रथा है ना, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी प्रथा है। मैं हमेशा ही ये चीज़ बार बार रिपीट करता हूँ। तो आप लोग कमेंट में आंसर करना, और मैं मैम से भी सवाल पूछता हूँ। ये बताइए, जब किसी का देहांत होता है, हम जनरली वाइट कलर के कपड़े पहन के क्यों जाते हैं? कभी आपने सोचा? और जब शोक कोई सिंपली। पार्टी होती है, जब कोई पार्टी होती है, वहां पे ब्लैक कलर हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं पहनना। राहु का कलर, सो पार्टीज एंड एवरीथिंग इवनिंग में पहनते हैं, शाम को पहनते हाँ, हैं, अब दोनों रात का डिफरेंस ढलते समझाता समय हूँ मैं पहनते आपको। डिफरेंस हैं। जी समझाता सर। हूँ। नाउ साइंटिफिकली हमें पता है व्हाइट कलर होता कैसे है। हाउ द व्हाइट कलर मेड, आपको पता है? बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द लाइट। हम्म, कोई भी लाइट फॉल हो रही है, हर कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है, वो व्हाइट दिखता है। और ब्लैक कैसे होता है? हर कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ब्लैक हो जाता है। black हो जाता है। तो जी। जहां पे किसी की मृत्यु हुआ, वहां पे अपने व्हाइट पहना, ताकि नेगेटिविटी आपको टच ना करे, वो रिफ्लेक्ट होकर चली जाए। जहां हम्म, पे आप पार्टी में जा रहे हैं, आप चाह रहे हैं सबका अट्रैक्शन आपकी तरफ हो, तो आपने ब्लैक पहना, सो दैट एवरीबडीज एनर्जी इज गोइंग टू कंसेंट्रेट ऑन यू, एंड यू विल बी नोटिस्ड। दिस इज द पावर ऑफ कलर। और इसको पावर की जगह मिसकंसेप्शन से भी जुड़ा जाता है करेक्ट, ब्लैक को। करेक्ट, So बिल्कुल। that's why I asked this question. Just it came in my mind आपको black में देख के. So thank you राइट, for answering this in a very राइट, simple and a logical way, sir. So राइट। thank you so much for coming and थैंक यू, sharing all your insights. Thank you so much, sir. थैंक यू। I'm really blessed to have you on my show. Looking नो, नो, forward to have many times in future also. Thank you, sir. या, श्योर, श्योर, थैंक यू वेरी मच। Thank you. Thank you.